हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज से मेरा हायर एजुकेशन यूनिट स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट पेपर वन का जून 2026 साइकिल के लिए, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कि उस टाइम पर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता था, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड टू द पॉइंट है, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर देख रहे हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर वे में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे रहती है 7 PM पे डेली ये क्लास आने वाली है। और सबसे पहले हम अपना हायर एजुकेशन यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन को करेंगे, तो PYQs भी करेंगे। फिलहाल आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हायर एजुकेशन है उससे यूजीसी नेट पेपर वन में कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले आपको पूछा जाता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में जो हायर लर्निंग की जो इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते थे और वहाँ पर किस तरीके से स्टडी करवाई जाती थी, वो यहाँ पे पूछा जाता है। एंड सेकेंड आपका है इवॉल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब जो हायर एजुकेशन है उसका कैसे इवॉल्यूशन हुआ रिसर्च में, जो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद आज के टाइम में जो हम हायर लर्निंग पढ़ते हैं वो किस तरीके से इवॉल्वेट हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। आपने देखा होगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ओरिएंटल जो बात करते थे वो अपने कल्चर के बारे में बात करते थे। फिर कुछ और भी यहाँ पर स्कॉलर्स आए जिन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बारे में ये है। और उसके बाद है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। आपने देखा होगा NEP 2020 आया है जहाँ पर आपसे बात की जाती है स्किल बेस्ड एजुकेशन की, प्रोफेशनल एजुकेशन की, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद आता है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन को तो इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं, साथ में कैसे एजुकेशन आपकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज जो लेक्चर ये है एंशिएंट एजुकेशन का, कि उस टाइम पे किस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ पर ये एजुकेशन आपको दी जाती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है वो डिवाइड किया गया है 5 मेजर कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहला आता है आपका वैदिक एरा। वैदिक एरा का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 3000 BC टू 500 BC तक ये पीरियड चला था। एंड उसके बाद आता है बुद्धिस्ट एरा, ये आपका 500 BC टू 1200 AD तक। उसके बाद आता है मेडिवल एरा जिसे मुस्लिम एरा भी बोलते हैं, ये 1200 AD से लेकर 1700 AD तक आपका चला था। उसके बाद आते हैं हम प्री इंडिपेंडेंस में, जो 1800 से 1947 तक चला था। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट जो कि 1947 टू टिल डेट आज भी ये चल रहा है। अगर मैं वैदिक एरा की आप लोगों से बात करूं तो उस टाइम जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ होती थी दैट इज़ पाली, एंड यहाँ पर जो यूज़ होती थी दैट इज़ संस्कृत। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला आपका आता है मेथड ऑफ लर्निंग, कि जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो किस तरीके से लर्निंग आपको करवाई जाती थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटली लिसनिंग करके अपना लर्निंग करते थे, मतलब सुनकर। ना उनको कोई नोट्स बनाने रहते थे, ना उनके पास
ना उनके पास कोई और मेथड था। जैसे आज के टाइम में चॉक एंड बोर्ड है, पेपर एंड पेन है, तो उस टाइम ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। टीचर्स जो है वो स्टोरी टेलिंग से अपना लेक्चर समझाते थे और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे लिसनिंग के थ्रू समझते थे, और जहाँ उन्हें डाउट होता था वहाँ वो डाउट पूछते थे, और डिबेट्स के थ्रू भी यहाँ पर स्टडी जो है वो करवाई जाती थी। एंड इसी के साथ साथ अगर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो विमेन की जो क्या कहते हैं, विमेन की जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि विमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, विमेन की एजुकेशन को भी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में कंसिडर किया गया है। सेकंड आता है कि अगर एजुकेशन एंशियंट इंडिया में दी जाती थी तो किन इंस्टीट्यूशंस में, कहाँ पर ये एजुकेशन आपको दी जाती थी। तो इसके लिए अलग अलग प्लेसेस है, जैसे कि आपका गुरुकुल्स है, गुरुकुल्स में दी जाती थी ये एजुकेशन। गोष्ठी है, गोष्ठी क्या है, एक जैसे किंगडम हमारा होता है, तो क्या किंग जो है, जो स्कॉलर्स होते थे उनको वहाँ पर बुलाकर उनके साथ डिस्कशन करते थे। उसके बाद आपके आश्रम्स है, अग्रहारास है, विहारास है। विहारास यूनिवर्सिटीज़ को कॉल किया जाता है इन बुद्धिस्ट लैंग्वेज, इन बुद्धिस्ट टाइम। उसके बाद थर्ड आता है आपका करिकुलम, कि किस तरीके का करिकुलम, कि पढ़ाया क्या जाता था। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से पढ़ाते थे, फिर हमने देखा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, उसके बाद करिकुलम की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो इसमें आपके पास मेजर आते हैं 4 वेदास, वेदास पढ़ाए जाते थे, 6 वेदांग्स है, उपनिषद है, दर्शन है, पुराण है एंड तर्कशास्त्र है। इन सब चीज़ों की यहाँ पे स्टडी करवाई जाती थी। इसके अलावा आपका है अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ग्रामर आल्सो गिव इम्पोर्टेंस। जो आपका ज्योमेट्रिकल एरिया है एंड अलजेब्रिक फॉर्मेट है उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की, दैट इज़ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो प्रेजेंट टाइम दिस यूनिवर्सिटी इज़ इन पाकिस्तान। ये आपका इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ पर है, रावलपिंडी के अंदर ये आपकी आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, तो ये क्या है, ये एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इसको बोला जाता था, और मोस्ट आइकॉनिक यूनिवर्सिटी ये आपकी रही है। इसमें अब तक्षशिला इसका नाम क्यों पड़ा, तक्षशिला इसका नाम पड़ा है किंग तक्ष से, जिसे माना जाता है हु इज़ द सन ऑफ भरत। इस पे क्वेश्चन यूजीसी ने पहले भी पूछ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो तक्ष है वो किसके सन थे, तो वो आपके सन ऑफ भरत। और ये लोकेटेड कहाँ है, इट इज़ लोकेटेड नियर इंडस वैली, सिंधु नदी के साथ ये लोकेटेड थी। एंड 300 लेक्चर हॉल्स इसके अंदर थे। और इसमें जो स्कॉलर्स है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, कि यहाँ पर कौन कौन स्कॉलर्स जो है उन्होंने अपनी स्टडी की थी। तो इसमें आते हैं आपके चाणक्य को और हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्हीं को ही हम जानते हैं, आपका इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, कौटिल्य के नाम से भी हम इनको जानते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता ये एक ही है, और इन्होंने हमें दिया था अर्थशास्त्र। सेकंड आते हैं आपके पाणिनि, पाणिनि हमें दिया था अष्टाध्यायी, एंड ये ग्रामेरियन थे। उसके बाद आते हैं हमारे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा के बाद आते हैं हमारे चरक, कि ये आपके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर युन संग चाइनीज़ स्कॉलर थे, जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है अपनी बुक्स के अंदर, और उन्होंने यहाँ से अपनी जो है वो स्टडी भी की थी। और भी वो यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, जैसे कि आपका नालंदा में भी वो गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया था, तो 1980 में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था।
आई होप आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो मैंने आज आपको एक यूनिवर्सिटी बताई ये आपको समझ आई होगी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके की एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग होती थी। मेथड्स की मैं बात करूँ तो स्टोरी टेलिंग मेथड होता था, लिसनिंग, डिबेट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग जो है वो कहाँ दी जाती थी, तो ये गुरुकुल्स है, गोष्ठी है, आश्रम्स है, अग्रहाराज है, विहाराज है, यहाँ पर दी जाती थी। और करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों की स्टडी करवाई जाती थी, तो वो स्टडी आपकी है वेदास, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, पुराण, तर्कशास्त्र, इन सब चीज़ों की स्टडी करवाई जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंस जो है वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ग्रामर्स को भी दी जाती थी, और मेडिसिन को भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंस दी गई है। एंड फिर हमने बात की तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इसी के साथ कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ और भी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करूँगी, जिसमें आपका नालंदा है, जगदाला है, मिथिला है, तक्षशिला है, सॉरी तक्षशिला तो आज हमने कर ली, विक्रमशिला है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और इसी के साथ साथ कौन कौन से कमीशंस हमारे रिलेटेड है प्री इंडिपेंडेंस के, उसके बारे में भी मैं डिफ़ाइन करूँगी। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको नोट्स इसके चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कहा, नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और ये जो मेरी वीडियोस है हर दिन, ये मंडे टू फ्राइडे आएगी 7 PM पर, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। टोटल 10 की 10 यूनिट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे विद PYQs। पहले हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके बाद हम PYQs करेंगे। टू द पॉइंट सीरीज़ है, इससे बाहर UGC आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।